नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम मैथमेटिक्स में एक ऐसे टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं जो सभी परीक्षाओं में और मैथ के सभी क्वेश्चनों में योग्य होता है और बहुत ज़रूरी होता है इस चीज़ को सीखना। देखिए, सभी टीचर्स कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छा डाटा प्रोवाइड कराएं, और जो टॉपिक मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ, ये टॉपिक आपने भी बहुत समय पहले पढ़ रखा होगा और मैं भी पढ़ाऊँगा। परंतु ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ मैंने इसमें कुछ नया किया होगा और सबका अपना अपना एक अलग तरीका होता है। तो मैं कोशिश करूँगा आपको कि आप जो वर्ग बनाने की प्रक्रिया है वो मात्र 5 सेकंड में ही करो, केवल 5 सेकंड में ही आपका हो। परंतु 5 सेकंड करने के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। और मैं जो आपको लेकर आया हूँ वो 1 से 100 तक के सभी संख्याओं के वर्ग निकालने की प्रक्रिया लेकर आया हूँ कि वर्ग हम कैसे बना सकते हैं। अब मैं प्रक्रिया शुरू करने से पहले, कॉन्सेप्ट को सिखाने से पहले मैं ये आपको बता देता हूँ कि ये वर्ग कहाँ ज़रूरी होते हैं, मैथ में कहाँ ज़रूरी होते हैं। सपोज़ करो आपके सामने एक चैप्टर है और उसका चैप्टर का नाम क्या है, वो व्रत है। और व्रत में क्वेश्चन पूछा है कि व्रत की त्रिज्या जो है, व्रत की जो त्रिज्या है वो कितनी है। व्रत की त्रिज्या बेटा वो 4.8 सेंटीमीटर है। कहीं ऐसा बोल दिया और आपको क्षेत्रफल निकालना है उस टाइम पर, तो आप क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर करोगे। ठीक भाई, पाई का मान आ गया 22/7 और आर का मान कितना है 4.8 और गुणा 4.8। अब आप ये तो बताओ, 7 से ना तो 4.8 कट रहा है, कोई सा नहीं कट रहा, तो अब तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। चलिए सपोज करो कि 22 का पहाड़ा आपके याद हो गया, तो 48 का पहाड़ा तो आपको याद नहीं है ना, तो इसका तो आपको वर्ग ही बनाना पड़ेगा नहीं बनाना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में जो है ये कैलकुलेशन आपको काम कर जाती है। स्पेशल कभी कहीं नहीं आएगा कि आपको कि 25 का वर्ग बनाओ, 35 का वर्ग बनाओ, 48 का वर्ग बनाओ, 60 का वर्ग बनाओ, ऐसा कभी कहीं नहीं आएगा। हाँ, रीजनिंग में थोड़ा ऐसा हो सकता है कि रीजनिंग में इसके लिए आपको श्रेणी दे दें। तो ये ज़रूरी क्यों है, वो इसलिए ज़रूरी है। कई बार चक्रवृद्धि ब्याज में आपका आ जाता है, समझ गए नहीं, कई बार कैलकुलेशन चक्रवृद्धि ब्याज में भी आ जाती है। ठीक है, वो कैसा आ जाती है अगर हम बात करें तो, जैसा अगर किसी ने कहा गया कि ब्याज की दर जो है वो कितने प्रतिशत है, ब्याज की दर जो है वो आपकी 17% है, या ऐसा मान लो 34% है। ठीक है, आपकी कितनी प्रतिशत है, 34% है। तो अब हम इसे क्या लिखेंगे, 34/100 यानी कि 17/50। तो अब कितना आया 67, ठीक है, और बटे 50 ये। अब इसका 2 वर्ष का निकालना है, तो हमारे सामने क्या आ जाएगा 67 गुणा 67 और बटे कितना 50 गुणा 50। तो अब हमारे पास 67 नहीं कट रहा 50 से, तो 67 की गुणा करनी पड़ेगी। तो जब कई बार गुणा फंस जाती है, कैलकुलेशन फंस जाती है, वहाँ पर आपको वैदिक गणित या आपको ये कैलकुलेशन जो है वहाँ काम आती है। तो पर्पस तो है ये। अब मैंने आपको बता दिया कि मैथ में कहाँ ये ज़रूरी होती है और आपको क्यों सीखना ज़रूरी है। तो अब हम शुरू करते हैं क्या। देखिए, मैं आपको बता दूं, बच्चों को, अधिकांश बच्चों को 2 स्लैब तैयार होते हैं। पहली बात क्या होती है तैयार, कि 1 से लेकर 20 तक के वर्ग याद होते हैं। जैसे कि 1 का हो गया 1, 2 का हो गया 4, 3 का हुआ 9, 4 का हो गया 16 और 5 का हुआ 25, 6 का हो गया 36, ठीक है, 7 का हो गया 49, ठीक है, 8 का हो गया आपका 64, ठीक है, आपका 9 का हो गया 81, 10 का हो चुका है 100, 11 का हो चुका है 121, 12 का हो चुका है आपका 144, 13 का हो चुका है 169, ठीक है, 14 का हो चुका है 196, 15 का हो चुका है 225, 16 का हो चुका है 256, ठीक है, 17 का हो चुका है 289, 18 का हो चुका है 324, ठीक है, 19 का हो चुका है 361 और 20 का हो चुका है आपका 400, 21 का हो चुका है 441, ठीक है, और 22 का हो चुका है 484, 23 का हो चुका है 529, ठीक है,
24 का हो चुका है आपका, 24 का आपका हो चुका है 584, 25 का हो चुका है 600, 625, ठीक है। 26 का हो चुका है, 26 का हो चुका है 600, 26 का कितना हो चुका है, 26 का होता है 676, 27 का होता है 729 और 28 का होता है 784 और 29 का होता है 29 का आपका होता है 29 का हो जाएगा 841 और 30 का हो जाएगा 900। तो यहाँ तक जो है आपको अक्षर पता होते हैं, यानी कि 1 से 30 तक जो होते हैं वो लगभग आपको जो है याद होते हैं, ठीक है। जिन्हें नहीं था याद वो याद कर लो इनको। दिक्कत जो आती है वो इससे ऊपर आती है, 30 से ऊपर आती है दिक्कत जो आती है, ठीक है। 30 से ऊपर दिक्कत आती है। फिर दूसरा स्टेप अधिकांश बच्चों को ये भी पता होता है कि क्या दूसरे में कंडीशन में क्या कि जिनके अंत में 5 होता वो भी इजी तरीके से हो जाते हैं, जैसे 5, 15, 25, 35, 45, 55। हमें इनका वर्ग करना है, हमें इनका ही वर्ग करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 का वर्ग होता 25, तो जहाँ भी 5 है वहाँ 25 तो लिखना ही पड़ेगा आपको। क्या लिखना पड़ेगा, जहाँ भी 5 है 25, हर जगह 25 लिख दीजिए आप, ठीक है। अब ये 5 का मान तो आ चुका है। अब बचा क्या, 1 में अगले वाले से गुणा कर दो, 1 दूना 2 हो चुका है। 2 में अगले से गुणा कर दो, 2 तिया 6, 3 में अगले से गुणा कर दो, 3 चौका 12, 4 में अगले से गुणा कर दो, 4 पंजे 20, ठीक है। 5 में अगले से यानी कि 6, 5 छंग 30। इस तरीके से हम इनको निकाल सकते हैं, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जो बात आती है कि वो कौन से क्वेश्चन होते हैं जहाँ हमें दिक्कत आती है, वहाँ जो हमें दिक्कत आती है, तो देखो समझिए। अब आते हैं बिल्कुल मुद्दे वाली बात पर, जो मुझे आपको सिखाना था, ठीक है, जो मुझे आपको सिखाना है। अब देखिए क्या है, हम सबसे पहले जो बढ़ेंगे वो आधार संख्या जो लेंगे वो क्या लेंगे, आधार यानी विभाजक संख्या जो लेंगे, माध्यमिक संख्या जो लेंगे, माध्यम जो लेंगे वो क्या लेंगे, चलो बीच में लिख देते हैं, यानी माध्यम संख्या, माध्यमिक संख्या। माध्यमिक संख्या जो लेंगे वो हम बेटा लेंगे 50। माध्यमिक संख्या हमने 50 ली, कितने ली, 50, ठीक है। और अब शोतक के लिए, शोतक की संख्याओं के लिए बेस जो मानते हैं वो क्या मानते हैं, बेस जो मानते हैं वो क्या मानते हैं, बेस जो मानते हैं अपने दिमाग में 25 फिट कर लो, बेस क्या फिट कर लो, 25। अब हम एक तरफ तो देखेंगे 50 से कम, 50 से कम संख्याओं का, कम संख्याओं का चुटकी में हो जाएगा काम। और एक तरफ देखेंगे 50 से अधिक, 50 से अधिक, 50 से अधिक का ये देखेंगे। और हमने जो बेस माना है वो कितना माना है, 25। हमने जो बेस माना है वो कितना माना है, इसका बेस, ये ध्यान रखना भाई आपको, बेस जो माना वो कितना माना है, 25। इसी एक क्लास में जो है ना आप बन जाओगे जीनियस। अब आप करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं कि आपको 48 का ही वर्ग निकालना, किसका निकालना है, 48 का ही वर्ग निकालना है। कितने का निकालना है, 48 का। तो अब आप मुझे बताइए कि 48 जो है 50 से कितना कम है, ये ध्यान रखो। 48 50 से कितना कम है, 2 कम है। अब देखो वर्ग जो करना है हमें लास्ट में 2 डिजिट में करना है, लिखना है, ठीक है। आगे 2 डिजिट हो या 3 डिजिट हो वो बात की बात है। तो यहाँ से कितना कम है ये 50, 50 से कितना कम है, 2। तो 2 का वर्ग करेंगे हम, 2 दूनी 4, तो क्या आ जाएगा 0 4। तो कितना कम था भाई, 2 कम था। तो ये था आधार मतलब माध्यमिक संख्या थी। तो 48 से कितना कम था, 2 कम था, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 2 का 0 4। और उसी 2 को जो है इधर भी लिख दो, इधर भी 25 लिख दो, 25 लिख दो, ठीक है। उसी 2 को जो है इस 25 में घटा दो, उसी 2 को किस में घटा दो, 25 में से। तो कितना बचेगा, 25 में घटाऊंगा तो 23 0 4, यही आपका आंसर है। देखो हो गया ना 2 सेकंड में। ये मैंने आपको समझाया तब आपको लगा सीधा है। मान लीजिए अब आप सीख गए हो,
अब मान लीजिए आप सीखे हुए हो और आपको क्या करना है, ये 48 दे दिया आपको, तो सोचोगे 48 50 से कितना कम है, आपका 2 कम है, 2 का होता है 0,4, 25 में 2 घटा दो, कितना आ गया 23। ये आपको करना है। चलो कोई बात नहीं। इसके बाद में हम लेते हैं 47। हमें 47 का वर्ग करना है, तो 47 50 से कितना कम है, मेरी बातों को सुनो गौर से। 47 50 से कितना कम है, 3। 3 का वर्ग कितना होता है 0,9, और उसी 3 को जो है, उसी 3 को घटा दो 25 में से, तो 3 को जो 25 में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 22, तो 22,0,9। ठीक है, एक और करते हैं। चलिए 44 का करते हैं। 44 कितना कम है, 6 कम है 50 से। 44 कितना कम है, 6 कम है 50 से। ठीक है, और 6 का वर्ग कितना होता है 36। यही 25 में से 6 घटा दो, यही 25 में से कितने घटा देने हैं 6, तो कितना आ जाएगा 19। तो आपका कितना आ गया 19 36 वर्ग आ गया यहाँ से। ठीक है, इसी तरीके से हम करते हैं 50 से ऊपर वाली संख्याओं के लिए। या भी चलो और सीख लो, और सीख लो, एक 50 से नीचे में और सीख लो। सपोज करो कि हमें 38 का वर्ग निकालना, कितने का निकालना है 38 का वर्ग निकालना है। तो 38 50 से कितना कम है, देखो जितना 50 से कम होता है इतना ही 25 में घटाते हैं बाद में। तो 38 50 से कितना कम है 12, तो 12 का वर्ग कितना लेना है 44। 144 होता है, तो एक रखो कैरी के रूप में, एक जो रखना है वो क्या रखना है कैरी के रूप में। 25 में से हम कितना घटाएंगे, 25 में से हम कितना घटाएंगे, 25 में से हम 12 घटाएंगे, तो 12 नहीं घटाएंगे क्योंकि 25 में एक कैरी हो गया, 26 हो गया होगा। अब 26 में से 12 घटाएंगे, समझ गए नहीं, 26 में कितना घटाएंगे 12, तो कितना आ गया 16 44, सॉरी 26 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 14, तो 14 44। चाहे आप इनकी गुणा करके देख सकते हो। ठीक है, 14 44। चलिए ऐसे ही अगर हम यहाँ लिखते हैं, मान लीजिए हमें 35 करना है, क्या करना है 35, मैं तो 5 वाला बता दिया है 35। तो 35 कितना कम है 15 कम है 50 से, तो 15 का वर्ग कितना होता 225, तो 2 रहा कैरी। अब कितना कम था 15, जब 25 में से मैं 15 घटाऊंगा, ठीक है कितना घटाऊंगा 15, तो 25 में तो थोड़ा ही घटेगा 15, क्योंकि 2 कैरी भी हो जाएगा, तो 25 और 2 कितना हो जाएगा 27, और 27 में से जब मैं 15 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 12, तो आपका आ चुका है 1225। जो भी कैरी होगा वो 25 में जुड़ जाएगा, जो भी हासिल होगा, ठीक है, वो किस में जुड़ जाएगा 25 में से, और घटेगी वही संख्या जैसा हम घटाते हुए आए हैं। चलिए अब यहाँ पर हम 32 का ले लेते हैं। 32 का, 32 50 से कितना कम है 18, और 18 का वर्ग कितना होता है 324, तो 24 लिख देंगे यहाँ, 3 हो गए कैरी, तो 25 में 3 जोड़ दिया होगा, जो हमारा मतलब मानक संख्या है 25, तो 25 में 3 जोड़ा कितना हो गया 28, और 28 में से कितना घटाया 18, और जब 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10, तो आपका कितना आंसर आया 10 24। तो अब आपको इन 6 क्वेश्चनों से पता चल गया होगा हम कितनी आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। 2 सेकंड का खेल है, एक बार सीखो, 5-6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो आराम से। चलो अब बात करते हैं 50 से अधिक वाले। मान लीजिए हमें 56 का वर्ग करना है, तो 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से कितना ज़्यादा है 6, तो 6 का वर्ग लिख दो, ये 50 से कितना ज़्यादा है 6, तो कितना लिख दो 36। ठीक है, और यही 6 जो है, यही 6 इस 25 में जोड़ दो, तो 25 और 6 कितना हो चुका है 31। ज़्यादा है तो 25 में जुड़ेगा, और कम है तो 25 से घटेगा, वही संख्या जो कि 50 से कम थी। ठीक है, मान लीजिए 57 का मुझे वर्ग करना है, तो 57 50 से कितना ज़्यादा है 7, तो 7 का वर्ग हो गया 49, और 25 में वही 7 जोड़ दूंगा मैं, 25 में 7 तो कितना आ जाएगा 32। सपोज करो कि मुझे 59 का वर्ग निकालना है, 59 का वर्ग निकालना है, तो 50 से कितना ज़्यादा है 9, तो 9 का वर्ग मैं लिख सकता हूँ 81,
और यही 9 जो है मैं 25 में जोड़ दूंगा। तो कितना आ जाएगा, 25 और 9 आपका हो जाता है 34 और आपका हो चुका है 3481। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मान लीजिए हमें निकालना है 62 का, 62 वर्ग निकालना है। तो आप बताओ 62 50 से कितना ज़्यादा है, 12। तो 12 का कितना हो गया, 144। तो 1 हासिल हो गया। तो 12 ना जुड़कर 25 में कितने जुड़ेंगे, 13 जुड़ेंगे, क्योंकि एक तो 12 ज़्यादा था 50 से। तो 12 का वर्ग 144, तो 44 लिखेंगे, डबल डिजिट में लिखेंगे जैसा हमने वहाँ करा था। ठीक है, और एक कैरी। तो 25 में 12 नहीं जुड़ेंगे, अब 13 जुड़ेंगे। 25 में अगर 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 38। तो 3844। ऐसे मान लीजिए अब मुझे जो करना है वो 67 का निकालना है, 67 का वर्ग निकालना है। क्या निकालना है, 67 का वर्ग। 17 का वर्ग जो होता है 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से कितना ज़्यादा है, 17। और 17 का वर्ग कितना होता है, 289। तो मैं लिख रहा हूँ 89। कैरी कितना हो गया, 2। कितना ज़्यादा है, 17। 17 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 19। और 19 कहाँ जुड़ेगा, 25 में। तो अगर 25 और 19 में जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 44। तो आपका आ जाएगा 4489। इस तरीके से दोस्तों आप इसी कॉन्सेप्ट पर जो है 2-4 प्रश्न और करना, ठीक है, प्रैक्टिस करना उनकी, और आप फिर सीख जाओगे। और यही चीज़ें जो हैं आपको जो है एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली हैं। ठीक है, और उन्हीं कैलकुलेशनों को अच्छा करने के लिए हम लगातार जो है ट्रिकली कैलकुलेशन जो है आपके सामने लाते रहते हैं, और उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप चाहो तो और भी ट्रिक वहाँ से सीख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी ट्रिक के साथ आपके इसी प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।